आज हाई स्कूल का रिजल्ट आ रहा है। सभी हाई स्कूल के छात्रों के अंदर एक अलग तरह का कौतूहल होगा और मैं उस कौतूहल को बहुत ही अच्छे से समझ सकता हूं, क्योंकि एक शिक्षक के रूप में मुझे 10 साल हो गए इस क्षेत्र में काम करते हुए और 17 साल हो गए मुझे हाई स्कूल एग्ज़ाम को पास किए हुए। 2003 में मैंने अपना हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास किया था। तो वो जो कौतूहल है, वो जो एक्साइटमेंट है, वो अभी भी मेरे अंदर बरकरार रहता है और शिक्षक के रूप में मैं पिछले 10 सालों से छात्रों से जुड़ा हुआ हूँ। इस वजह से वो एक्साइटमेंट मैं अभी भी फील कर पाता हूँ या वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर अभी भी जिंदा है उसी तरीके से। तो इस वीडियो में मैं आज बस अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ अपने छात्रों से जो इस बार हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिए हैं और जिनका रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको आजीवन याद रहने वाला है। तो ज़्यादा नंबरों की चिंता नहीं करते हुए केवल अपने इस एक्सपीरियंस, अपने द्वारा की गई मेहनत को आपको समझना चाहिए और अपने इस मेहनत को हमेशा समर्थन देना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए। क्या नंबर आता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपको सबसे पहले अपनी कहानी सुनाता हूँ जो मुझे हमेशा याद रहती है, क्योंकि वो कहानी है कुछ इस तरीके से है, एक तरह का फेरी टेल कहें, क्योंकि लिटरली मुझे हाई स्कूल एग्ज़ामिनेशन से पहले नहीं पता था कि मैं पढ़ने में कैसा हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था। किसी भी तरह का बड़ा एग्ज़ाम एज सच तो उस समय होता नहीं था, तो वो मैंने दिया नहीं था। लेकिन हाई स्कूल का रिज़ल्ट जो है वो एक तरीके से मेरे जो एजुकेशन है उसको चेंज करने वाला समय था। तो पहले उस किस्से को सुनाता हूँ, फिर मैं कुछ और बातें आप लोगों से करूँगा जो आप लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है। 2003 की बात है, जब मैं अपने हाई स्कूल का पेपर दे रहा था। यूपी बोर्ड से मेरा हाई स्कूल है, तो स्टेट बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन आप लोग जानते ही हैं, आज से 17 साल पहले अपने आप में बहुत ही कठिन हुआ करता था। तो सभी को उम्मीद यही चलती थी कि ठीक है, लड़का दिन भर क्रिकेट खेलता है, किसी तरीके से पास हो जाएगा। अच्छा, मेरा भी यही था कि हाँ ठीक है, पढ़ लेते हैं, पास वास हो जाएंगे। लेकिन मुझे पूरे तरीके से भरोसा नहीं था। लेकिन बात आती है, एग्ज़ाम हो गए, उसके बाद तो जानते हैं 10th के बाद 11th के बीच में काफ़ी गैप मिलता है, तो क्रिकेट विकेट खेलने में सारा समय निकल गया और मैं स्कूल की टीम से खेला भी करता था। तो एग्ज़ाम और पढ़ाई को लेके उतना मेरे अंदर टेंशन नहीं हुआ करता था। बट रिज़ल्ट वाले दिन तो ऑब्वियसली हर किसी को प्रॉब्लम होती है, वो टेंशन दिमाग में चलता है कि क्या होगा, कैसे होगा। साल भर जो किए हैं वो उस दिन हम लोग को रिज़ल्ट के रूप में मिलने वाला है। तो हमारे टाइम पे रिज़ल्ट डिक्लेरेशन जो है वो पेपर में हुआ करता था। जो हाई स्कूल बोर्ड था, यूपी बोर्ड था, वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करता था, फिर पेपर के फॉर्म में हम लोग के पास आता था। एज सच नेट की व्यवस्था नहीं थी उस समय, तो रिज़ल्ट आना था पेपर में। अब पेपर जो है वो कहाँ से मिले, क्योंकि शॉर्टेज वाली थी पेपर में, बहुत लोग पेपर दिया करते थे उस समय, एग्ज़ाम देते थे। तो वो जो रिज़ल्ट वाला पेपर आता था उसको ढूंढने में बड़ा समय लगता था। तो सबसे बड़ा मैं आपको एक अपना किस्सा सुनाता हूँ कि हम लोग के टाइम पे जब रोल नंबर लिखा रहता था तो उसमें F, फिर S और T लिखा रहता था और W लिखा रहता था। तो फर्स्ट F से फर्स्ट, S से सेकंड और T से थर्ड होता था, और आपका W जो है उससे विदर्ड, मतलब जिनका रिजल्ट अभी रोका गया है उनके बारे में वहाँ डिस्कशन होता था। तो मुझे इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। तो रिज़ल्ट आया। अच्छा, किसी तरीके से पड़ोस में मुझे वो पेपर मिल गया। पहले मैं इसको खुद देखना चाहता था, उसके बाद घर जाके बताऊं, वरना डांट बड़ी पड़ने वाली, क्योंकि मुझे पता था होना क्या। अच्छा, मैं किसी तरीके से जाके पेपर पाया और उसमें देखा। अच्छा, पहली बात तो मेरा स्कूल जो है वो R से उसका नाम शुरू होता था, तो लास्ट में था, और मेरा रोल नंबर भी लास्ट में था क्योंकि S से नाम था मेरा। तो आगे उसको देखते गए तो मेरा रोल नंबर मिला मुझे। रोल नंबर में F लिखा हुआ था और आई लिटरली डोंट नो कि F का मतलब फर्स्ट डिवीज़न होता है। मुझे लगा कि ये क्या हो गया, फेल। मतलब मेरे दिमाग में पहला ही ये सिंबल गया कि भाई साहब लटक गए, एक साल और हमारे टाइम पे मैं आपको ये बताऊं कि रिसर्चर स्कॉलर काफ़ी हुआ करते थे जो हाई स्कूल में 2-2, 3-3 बार रिसर्च कर लिया करते थे। तो मुझे लगा कि मेरा भी नाम जो है वो उसमें आ जाएगा। अच्छा, F देखा, मोराल तो डाउन हो गया, लेकिन चेहरे पे एक्सप्रेशन रखना है, घर जाके बताना नहीं है, वरना बहुत गाली क्या मार पड़ जाती। माताजी मेरी जो है वो सारा मेरा जो ये क्रिकेट का एटीट्यूड है वो उतार के रख देती नीचे। अच्छा, मैं किसी को बताया नहीं, घर चला गया। घर में पिताजी, चाचा, मैं, मेरी बहन, हम 5 लोग थे। तो हम लोग बैठे थे, सब पूछे रिजल्ट, हम बोले हमें क्या पता, हम देखे नहीं।
तभी मेरे एक और चाचा जी गांव के, वो उधर से चले आ रहे हैं और मेरा नाम बोलते हुए कह रहे, अरे रिजल्ट आ गया, तुम रिजल्ट नहीं देखे, किसी को बताया नहीं। मेरा तो जान प्राण जो है वो सूख गया कि अब ये क्या होगा, आज तो गए बेटा, आज तो लंका लगी, बहुत तगड़े से लंका लगने वाली है। तो मैं जो है एकदम लगा कि काटो तो खून नहीं वाली कंडीशन। मैं कहा चाचा जी आज तो तुम मरवाए मुझे, आज लात खाने वाला हूँ। अच्छा आया तो मेरे छोटे भाई चाचा जो हैं वो पन्ना पलटना शुरू कि जैसे जैसे पन्ना पलटे वैसे वैसे मेरी सांस जो है वो ऊपर की ऊपर रहे, नीचे की नीचे रहे। अगर पेज पलट से मैं ऊपर है तो ऊपर रह जाए और नीचे है तो नीचे रह जाए। मेरी सांस एकदम सूख चुकी थी। मैं कहा बेटा आज तो गए, अब कोई नहीं बचा सकता, भगवान का अवतार लेना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होने वाला है। तो चाचा देखते रहे, मेरा रोल नंबर, एडमिट कार्ड मंगवाया गया, रोल नंबर उसमें से चेक किया गया और रोल नंबर देख के चाचा मुझे मेरे ऐसे देखते हैं। मैं चाचा को ऐसे देख के ऐसे मुंडी नीचे कहता हूँ कि बेटा आज तो गाली खाए, बहुत गाली खाने वाले हो। चाचा मेरे ऐसे देखते हैं, बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। मैं कहा कि क्या हो गया, आज तो गए। हम गए, कुछ नहीं, क्या बताएं, कोशिश तो किए थे। बोले कोशिश किए थे, ये फर्स्ट डिवीज़न आ गया। अच्छा, अचानक से मैं फेल से फर्स्ट डिवीज़न हो गया। तो मुझे उस खुशी का जो अंदाज़ा है वो समझ नहीं आया कि हुआ क्या, कि जो लड़का फेल हो रहा था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि एफ का मतलब फर्स्ट डिवीज़न होता है, मुझे लगा कि मैं तो गया। एक्चुअली तो मुझे पता चला कि जो फेल होता है उसका वहाँ पे नंबर लिखा ही नहीं होता, रोल नंबर उसका नहीं लिखा होता। मुझे इसके विषय में कोई ज्ञान नहीं था। तो वहाँ चाचा ने मुझे बताया कि बेटा फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए। और वो एक ऐसा मोमेंट था, उस समय मेरा स्कोर आया था 62.6% मैंने स्कोर किया था इन माई हाई स्कूल। क्योंकि मेरे लिए ये कोई बहुत मतलब नंबर रखते नहीं थे और आज भी मेरे लिए नंबर का कोई वैल्यू है नहीं खास। लेकिन उस पर्टिकुलर रिज़ल्ट ने मुझे ये बताया कि पढ़ना एक तरीका है जो मुझे आता है। एक तरीके से मैं थोड़ा बहुत पढ़ना जानता हूँ और मेरे अंदर भी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा शक्ति है। क्योंकि मुझे अभी तक टिल माई हाई स्कूल तक मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, क्योंकि मैं लिटरली बहुत अच्छा नंबर नहीं पाता था। इवन जो क्लास टेस्ट होते थे मैं उसमें टॉप 20 से बाहर रहा करता था। लेकिन इस हाई स्कूल के रिज़ल्ट ने मुझे ये बताया कि नहीं, पढ़ने की काबिलियत है। और एक तरह का कहिए तो डायरेक्शन वहाँ से मुझे मिला। और देन फिर इंटर का एग्ज़ामिनेशन भी अच्छा नंबर आया, वहाँ भी अच्छे स्कोर हुए। और फिर जो सोचने का नज़रिया है, वो सोचने का नज़रिया मेरा पूरे तरीके से बदल गया। तो यही मैं चाहता हूँ आप लोग के साथ भी कि हाई स्कूल का रिज़ल्ट आपके नज़रिए को बदलने वाला रिज़ल्ट हो, क्योंकि ये दौर दोबारा लौट के नहीं आएगा। आप जब भी अपने आप को पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपने जो भी हाई स्कूल के दौरान किया वो आपके द्वारा किया गया सबसे अच्छा काम था। और आपने जो स्कोर किया है वो स्कोर आपकी की गई मेहनत का परिणाम है। और आपको अपने उस रिज़ल्ट की कद्र करनी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वही रिज़ल्ट आपको आने वाले समय में आगे लेकर जाएगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि मैं पढ़ाई कर सकता हूं और आज मैं टीचर हूं। मेरे कई सारे शिक्षक जो मुझे पढ़ा चुके हैं, एक बार मैं थोड़ी सी एक कहानी और सुनाता हूं। मेरे टीचर हैं जो केमिस्ट्री मुझे पढ़ाते थे, तो मेरी हाल में एक बुक पब्लिश हुई, तो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। जनरल साइंस की बुक थी, तो उसका फिजिक्स का सेगमेंट मैंने लिखा हुआ था। तो वो बुक उनके पास किसी तरीके से पहुंची, तो वहाँ से फ़ोन आता है मेरे पास, बोलते हैं सुधांशु। हम बोले हाँ, आप कौन? तो सर बताया कि मैं। बोला ओह आचार्य जी आपका फ़ोन आया, मतलब फिर तो मेरी खुशी कोई सीमा नहीं। बोले तुम पढ़ा रहे हो? मैं कहा हाँ मैं तो पढ़ा रहा हूँ। तो बोलते हैं तुम पढ़ा रहे हो? बोले हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं टीचर बोलती, ये कैसे हो गया? लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मुझे बातें बताई तो मुझे लिटरली लगा कि जो मेरे टीचर्स मुझे पढ़ा चुके हैं वो जब आज मुझे देख रहे हैं तो उनको अच्छा लगता है कि उनके द्वारा पढ़ाया गया लड़का भी एक शिक्षक बना है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं टीचर बाय चांस नहीं हूँ, मैं टीचर बाय चॉइस हूँ। जब मैं बीटेक कर रहा था तभी मुझे था कि मुझे टीचर बनना है, या बीटेक कहिए, जब मैं अपना इंटर पास किया था, 12th पास किया था, उसके बाद से मुझे लगता था कि मुझे टीचिंग ही करनी चाहिए। और मैं तब से 2005 से मेरा इंटर हुआ था, उसके बाद से मैं लगातार टीचिंग ही कर रहा हूँ। कोचिंग, ट्यूशन और गवर्नमेंट कॉलेजेस, हर जगह मैंने अपनी शिक्षा दी है, बच्चों को मैंने पढ़ाया है। तो हाई स्कूल का रिज़ल्ट एक
टर्निंग पॉइंट था मेरे जीवन का, मेरे कैरियर का, जिसके बाद से मुझे लगा कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। अब यहाँ पे जो दूसरी बात आती है वो आती है पेरेंट के संबंध में। तो बस मैं छोटा सा कहूँगा, क्योंकि जब मेरा नंबर आया, कभी मैं अच्छा भी पाया हूँ, कभी मैं बुरा भी पाया हूँ। इन माई बीटेक सेकेंड ईयर मेरा सेकंड डिवीज़न आया था, जो कि ग्रेजुएशन में लोग सेकंड डिवीज़न नहीं पाते हैं, खासकर अपने बीटेक में तो नहीं पाते। मेरा वहाँ पे सेकंड डिवीज़न आया। उसके बाद भी मेरे पिताजी और चाचा, मेरी बहन, इन लोगों ने मुझे कभी डिस्करेज नहीं किया। उनका एक ही चीज़ कहना था कि जो तुमने उस सर्कमस्टेंसेस में किया है वो बेस्ट है। और वो आज भी मुझसे कहते हैं, अगर मैंने कोई भी वेंचर शुरू किया उसमें मैं फेल हुआ हूँ, उसके बाद भी मेरे पिताजी, मेरे चाचा चाची और मेरी बहन जो है वो आज भी मुझे यही बोलते हैं कि जो उस सर्कमस्टेंसेस में तुमने काम किया वो अपने आप में बेस्ट है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, या मैं इस कहने के लेवल पे हूँ कि जहाँ पे मैं लोगों को चीज़ें बोल सकता हूँ, इसके पीछे मेरे पेरेंट का, मेरी बहन का, मेरे चाचा का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं बस आप लोगों से, जिनके बच्चे इस बार हाई स्कूल का पेपर दे रहे हैं, उनसे बस यही कहूँगा कि आपके बच्चे ने, आपके चाइल्ड ने जो भी किया है वो उस दौरान उसके द्वारा किया गया बेस्ट काम है। तो यू मस्ट एप्रिसिएट द वर्क डन बाय योर चाइल्ड। आप उसको एप्रिसिएट करिए, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है यहाँ पर पहुँचने की। आज रिजल्ट आ रहा है, उसके लिए मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपने जो मेहनत की है उस मेहनत का प्रतिफल आपको ज़रूर मिले। और मेरी शुभकामनाएं तो मेरे स्टूडेंट के साथ हमेशा रहती हैं और रहेंगी। तो मन लगा के जो इच्छा कर रही है वो काम करिए। कोई भी एक ऐसा पॉइंट पकड़ के मत रुकिए जिससे आपको डिस्करेज करने का मौका मिले, और उन लोगों से दूर रहिए जो आपको डिस्करेज करते हैं। बट पढ़ाई करते रहिए और मज़े करते रहिए। इफ़ यू एंजॉय योर लाइफ देन यू एंजॉय योर वर्क। बस मेरा यही एक कहना है। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।